अस्सलाम वालेकुम जी ट्रेडर्स। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाह रहा था। एक छोटी सी बात आप लोग सुनेंगे, उसके बाद फिर हम आज के सेशन के जो है ना बाकायदा आगाज करेंगे। होगा ना ये इस लो के नीचे हम स्टॉप रख सकते हैं उसका। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमें लॉन्ग मिलता है, स्टॉप हम इसके नीचे लगा सकते हैं। यहाँ से ये ट्रेंड अगर शिफ्ट हो जाता है 15 मिनट का, तो देन फिर हमारे टारगेट्स आप देखिए, रिवार्ड टू रिस्क देखिए कितना इसका जो है ना 1:5 तो पहले टारगेट तक ही बन रहा है, और यहाँ तक तो 1:7। और अगर ये सारे टारगेट सेट करता है लाइक 40,000 तक जाता है, तो आप ये देखिए कितनी कमाल की ट्रेड हमारी बनेगी। 1:15 की ट्रेड बनती है। आप सिर्फ आधा परसेंट इस पे रिस्क करें, 0.25% रिस्क करें, मैं तो कहता हूँ फंडेड अकाउंट पे। आपको अगर एंट्री मिलती है अच्छी सी, आप 0.25% इसमें रिस्क करें और ये वाली ट्रेड को छोड़ दें कुछ दिनों के लिए। अच्छा, आप लोगों ने सुना लास्ट जो अपडेट था हमारा US 30 के हवाले से? US 30 के हवाले से अपडेट दिया गया था, आप लोगों को क्लियरली क्लियरली बताया गया था कि भाई जो लोग रो रहे हो, जिन लोगों से फंडेड अकाउंट नहीं पास हो रहा, ये आप लोगों के लिए मैं स्पेशल सेशन कर रहा हूँ। और ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सबसे A+ सेटअप निकाल के मैं पब्लिकली उन लोगों को दे रहा हूँ जिन लोगों को फंडेड अकाउंट पास करने में दुश्वारी आ रही है। और मैंने इस पूरे सेशन में क्लियरली बताया आप लोगों को कि छोटा सा रिस्क इस पे करें, 0.25% रिस्क करें या आधा परसेंट रिस्क करें, आप इजी पीजी इस ट्रेड पे फंडेड अकाउंट पास कर सकते थे। अब जिन लोगों ने इसको फॉलो कर लिया है उनकी तो बल्ले बल्ले है, उन लोगों ने तो मजा ले लिया। अब ये देखिए, ये वो ट्रेड थी जिसके बारे में बात हो रही थी जो थोड़ी देर पहले आपने अभी इसको देखा। ये देखिए, ये बिफोर का रिजल्ट है। ठीक है, बिफोर ये सीन था, मार्केट ऊपर से ड्रॉप ले रही थी और ये एरिया आप लोगों को दिया गया था 37,700 के आसपास बाइंग टेरिटरी आप लोगों को दी गई थी। और 600 से नीचे स्टॉप लॉस का बोला गया था। सिर्फ 100 और या $150 का स्टॉप लॉस बनता था, और टारगेट देखिए 39,200 तक आप लोगों को दिया गया था। और ये अभी तक जो है 39,200 तक दिया गया था, और ये 39,500 तक चला गया। मतलब इट वाज ऑसम ट्रेड। ठीक है, इस एक अकेली ट्रेड पे आप फंडेड अकाउंट तक पास कर सकते थे। अब मुझे बताएं कि इस तरह का मतलब कौन है बंदा जो इस तरह के आपको डायरेक्टली आके बता रहा है कि जिन लोगों को मसला बन रहा है, फंडेड अकाउंट नहीं पास हो रहा, ये ट्रेड लगाओ आपका फंडेड अकाउंट पास होगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ आप लोगों को। ये वीडियो है 2 वीक पहले की, जाके देखें इस पूरी वीडियो को, आपको समझ आए कि मैंने क्या मतलब। ये देखिए 22 तारीख की वीडियो है। ठीक है, तो जो है ना, आप लोगों को मैंने सारा इसमें बताया था कि ये ट्रेड लगा के इसको छोड़ देना है, जब तक टारगेट हिट ना हो इसको छोड़ देना है। ठीक है, और इससे ज्यादा कोई कम्युनिटी में लीडर जो है वो किसी के लिए करता है? आई थिंक पेड वाले, जो पेड कोर्सेज वाले हैं ना, वो पैसे लेके भी आप लोगों को ऐसी चीजें नहीं दे सकते। ठीक है, अल्लाह ताला गरूर तकबर से बचाए, क्योंकि उन लोगों के दिल में वो चीज है ही नहीं। ठीक है, ऐसी चीजें तब निकलती हैं जब बंदा खलूसी नीयत के साथ किसी को कुछ देना चाह रहा होता है। ऐसी ट्रेड्स भी तभी मिलती हैं। ठीक है, और मतलब कि अल्लाह ताला असबाब पैदा करने वाला है ना। तो अल्लाह ताला मतलब कि असबाब इसलिए पैदा करता है जब आपकी नीयत साफ हो, आप लोगों को लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसी आसानियां पैदा करते हैं कि आपकी सोच से ज्यादा। ठीक है, तो ये मुझे क्लिक आया, मुझे ये ट्रेड मिली, A+ सेटअप था, मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया कि मेरा भाई इस पे फंडेड अकाउंट पास करो, लगाओ इस पे ट्रेड। और इससे ज्यादा मुझे बताएं, कभी आपको कभी किसी ने पब्लिकली आके इस तरह से बोला है? नहीं, आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी ने बोला हो। तो ये क्रिप्टो एंटीडॉट वो वाहिद कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, कि जो बगैर किसी लालच के बेलौस आवाम की खिदमत कर रही है। तो ये आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसको प्रमोट भी आप लोगों ने करना होता है। ठीक है, देखें, आप अगर मुफ्ता लगा रहे हैं ना, आप अगर अपना सीख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, हमारे टिकटॉक से सीख रहे हैं, हमारी यूट्यूब से सीख रहे हैं, हमारे डिस्कॉर्ड से सीख रहे हैं, हमारे फ्री ट्रेडिंग वेबिनार से सीख रहे हैं, कहीं से भी हमारे किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आप सीख रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आगे इसको फॉरवर्ड करें, प्रमोट करें इस चीज को, ताकि जिस तरह आपका मुफ्ता लगा हुआ है बाकी लोगों का, आपका दिल नहीं करता कि यार आपकी तरह का मुफ्ता सबका लग जाए? लोग 2-2 हजार, 3-3 हजार डॉलर कास्ट करते हैं जिस कोर्स की, वो कोर्स आप लोगों को यूट्यूब पे दिया हुआ है। ठीक है, आपका दिल नहीं करता आप किसी की हेल्प करो यार? क्यों नहीं शेयर करते? मतलब कि ये आप लोगों का फर्ज बनता है। मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है, जो स्टूडेंट भी मेरे प्लेटफॉर्म से सीख रहा है, वो जब तक अपनी जो है ना स्टडी की, एजुकेशन की ज़कात नहीं देगा, वो नहीं कामयाब हो सकता। और कैसे ज़कात देनी है? आपने सिंपल, जो कुछ आपने सीखा है, आपको सामने कोई दोस्त मिलता है, कोई जानने वाला मिलता है जो ट्रेडिंग में परेशान है, बेचारा लॉसेस कर चुका है, ये सारा कुछ जो आपने इस प्लेटफॉर्म से सीखा है ये उसको सिखा दे। उसके बाद आप लोग देखिएगा आपकी कामयाबी कैसे, मतलब आप कामयाब होते हैं। ठीक है,
तो बगैर लालच रखे दिल में कम से कम एक बंदे को नियत कर लें कि मैंने प्रॉपर सीखने के बाद, प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के बाद, कम से कम एक बंदे को ये काम जरूर सिखा देना है। ठीक है, ताकि आपका जो है ना, वो देखे ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इल्म बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो आप इसको बांटें, यकीन करें आप पे कर्मों की बारिश हो जाएगी, आपकी सोच भी नहीं होगी, आपकी कामयाबी इसी में छुपी हुई है। आप दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दें, आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने पीछे लगे हुए होते हैं, अपनी कामयाबी के पीछे भाग रहे होते हैं, इधर उधर हम नहीं देखते कि यार हम किसी की हेल्प कर दें। तो दिस इज वाई वी आर स्ट्रगलिंग। अगर हमें कामयाब होना है तो अपनी परेशानियां एक साइड पे रख के ना, तो लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें। मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये देखिए, मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठा हूं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने देख ली, 2 साल पहले कम्युनिटी स्टार्ट की थी, और 2 साल में जितनी हमारी प्रोग्रेस है, जितनी हमारी ग्रोथ है, अल्लाह के फजलो करम से जितने इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल ट्रेडर क्रिप्टो एटी डॉट एक छोटी सी कम्युनिटी ने प्रोड्यूस किए हैं ना, उतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले लोग जो पुराने आज से 15-15 साल पहले के बैठे हैं मार्केट में, उन लोगों ने भी इंडिपेंडेंट ट्रेडर इतने प्रोड्यूस नहीं किए जितने क्रिप्टो एटी डॉट ने सिर्फ 2 साल के अरसे में प्रोड्यूस किए हैं। तो ये अल्लाह ताला का करम है। ठीक है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला ने इल्म दिया, मैं नेक नीति के साथ इल्म आगे फॉरवर्ड करता हूँ। बस ये आप लोगों के पास है कि आप लोग इसको कैसे लेते हैं। अब दूसरी बात रह गई, लोग कहते हैं जी आप एक तरफ कहते हो फ्री है, दूसरी तरफ पैसे चार्ज करते हो। और मेरे भाई यूट्यूब फ्री पड़ा हुआ है, डिस्कॉर्ड खोलो मेरा, डिस्कॉर्ड खोलो, जाओ डिस्कॉर्ड पे, लर्निंग हब पे जाओ, एक एक लिंक, एक एक चीज बच्चों की तरह तो आप लोगों को दी हुई है। 1 बाई 1 वीडियो, स्टेप बाय स्टेप कोर्स बना के पूरा दिया हुआ है। मेरी जान के टोटो, आके फजूल बातें ना किया करो, चैट इधर उधर तंग करते हो यार आप लोग, मतलब अजीब बच्चों वाली बातें करते हो आप लोग। एक आप कहते हो जी एक तरफ फ्री है, दूसरी तरफ, और ये फ्री नहीं है तो ये क्या है? ठीक है, ये पब्लिकली पड़ा हुआ है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म है हमारा डिस्कॉर्ड। ये हमारा फेसबुक ग्रुप पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आए फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, यहाँ पे गाइड सेक्शन पे जाएं, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ये सारे कोर्स पढ़े हैं, जाके सीखो। ठीक है, अब कोई बंदा मुझे कहता है कि आबिद साहब आपका मुझे टाइम चाहिए, आप मुझे 1 घंटा दिया करें प्राइवेटली, तो उस पे मैं पैसे ना चार्ज करूं आप लोगों से? मैं इतना ही वेला हूं कि मैं मतलब सारे काम धंधे छोड़ के तो आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह, मतलब मुझे नहीं पैसे चाहिए, मेरी फैमिली नहीं है, मेरा मतलब सीन नहीं है। ठीक है, तो बात को समझें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि फ्री दिया हुआ है ना, जाओ सीखो जाके यार। बिला वजह व्हाट्सएप पे आके जनाब बंदे मैसेज कर रहे होते हैं, आप तो कह रहे थे वीडियो में फ्री दे रहे हो, इधर आप पैसे मांग रहे हो। मुझे अजीब मतलब फील होता है उस टाइम पे, बंदों की मेंटेलिटी को देख के, यार अजीब लोग हैं। और मतलब देखे, अगर मैं पेड भी दे रहा हूँ तो पेड मेरा कितना बनता है, 299 फीस है मेरे कोर्स की, 1 साल की सपोर्ट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, पूरे 1 साल की सपोर्ट महीने पे डिवाइड करें उसको, $24 पर मंथ बनते हैं। आप लोग एक फेक गुरु के पास जाते हो सिग्नल लेने के लिए, वो भी $50 महीना आपको चार्ज करता है और आपका अकाउंट भी वॉश करवा देता है। मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपसे $24-25 बहाना चार्ज कर रहा हूँ। दुनिया में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपको लाइफ टाइम मतलब 1 साल की वो देता है सपोर्ट? ये 1 साल भी मैंने अभी किया है, इससे पहले मैं लाइफ टाइम की दे रहा था। ठीक है, मई से पहले वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको मैंने लाइफ टाइम सपोर्ट दी हुई है, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं उनको सपोर्ट दूंगा। लेकिन मई में जो लोग आए या मई के बाद आगे आएंगे, उन लोगों के लिए 1 साल मैंने कर दी है। ठीक है, क्योंकि देखिए मतलब कि एक सीन है ना, मतलब बिजनेस, थोड़ा सा इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। तो आप लोग जो हैं, अब 1 साल की सपोर्ट आप लोगों को मिल रही है, इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आती आप लोग, मतलब अजीब इधर उधर लोग जाते हैं, जाके कोई बोलेगा जी मैंने सर $1200 का कोर्स लिया लेकिन मुझे समझ नहीं आई। फिटे मुंह यार, मतलब $1200 दिया, क्यों दिया था उसको? अगर समझ नहीं आई तो उसको पकड़ो ना गिरबान से कि भाई क्यों नहीं समझाया, $1200 मेरा वापस कर। तूने पैसे जिस चीज के लिए थे मेरे वापस कर, अगर तू मुझे समझा नहीं सकता तो। ठीक है, तो ये चीज है कि आप लोग जिस चीज के लिए पे करते हो ये आपका राइट बनता है। ठीक है, हम लोग फेक लोगों के चक्कर में आ जाते हैं बड़ी जल्दी, और जो रियल लोग हैं, जो ऑथेंटिक लोग हैं, उनको हम कहते हैं जी ये मुफ्त जो दे रहे हैं। असल में यही चीज है ना कि आपको फ्री मिल गया है ना, इसलिए आप लोगों को इस कम्युनिटी की खबर नहीं है, इतनी आपको पावर का पता नहीं है। लेकिन अगर मैं ये सेमिनार वगैरह करने बंद कर दूं ना, तो आई नो दैट कि जो भी कम्युनिटी अभी बिल्ड हुई है ना, ये मुझे $1000 देने को भी तैयार हो जाएंगे कि आप रिज्यूम करें। ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा मैं कि बिल्कुल भी बंद कर दूं। देखिए, अगर लोग अच्छा बिहेव नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी अच्छा करना छोड़ दें, हमने अपनी अच्छाई को कायम रखना है, हमने अच्छा करते रहना है। आगे दुनिया के जो सीन है, वो जैसा भी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी अच्छाई जो है ना वो खराब नहीं करनी। जैसे ये कुछ बातें हैं, देखें आप लोगों को मैं ट्रीट करता हूँ एज अ फैमिली।
ठीक है। मैं आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ कि क्रिप्टो एंटी डॉट में एक एक मेंबर मेरी फैमिली की तरह है। ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए इतना खपता हूँ यार, इसीलिए इतने सेशंस करता हूँ, इतना आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड किया हुआ है, सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि आप लोग यार ग्रो कर सको, सीखो। यकीन करके जाने, आप लोगों में से कोई बंदा जब स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करता है ना रिव्यूज एंड रिटर्न्स में, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मैं अपने प्रॉफिट्स देख के इतना खुश नहीं होता जितने मैं आप लोगों के प्रॉफिट्स देख के यहाँ पे खुश हो रहा होता हूँ। यकीन करके दिली खुशी मिलती है, दिली सुकून मिलता है कि यार चलो अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया, किसी का तो मतलब फायदा हो रहा है। ठीक है। तो हो सकता है कि यही एक अदा अल्लाह ताला को कल को पसंद आ जाए और मेरी बख्शिश हो जाए। ठीक है। तो देखिए, जिस चीज में जो चीज अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, उसको उसमें गनी होना चाहिए। ठीक है। हारिस भाई के बकौल जैसा, आप लोगों को हारिस भाई भी आए थे हमारे सेशन में, इसके अलावा डॉक्टर साहब, आप लोगों के लिए देखिए कितने बड़े बड़े ट्रेडर्स को बुला के, वो लोग जिनके पास मतलब के लोग तरसते हैं कि यार ये बंदे हमें टाइम दे दे। ठीक है। उन बंदों को आप लोगों के लिए बुलाया, आप लोगों को 2-2 घंटे के, 5-5 घंटे के, 6-6 घंटे के सेशंस करवाए हैं, और फ्री ऑफ कास्ट करवाए हैं। ठीक है। फ्री ऑफ कास्ट करवाए। और आप लोगों को क्या कर सकता हूं मैं? मेरे बस में तो यही है ना कि आप लोगों को नॉलेज की कमी ना आने दूं। ठीक है। अब आगे मेहनत आप लोगों की है। ठीक है। तो बस ये कुछ मेरे जज्बात थे जो मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। इसीलिए यानी मैंने ये सेशन कंडक्ट किया था। ठीक है। तो बाकी मार्केट अपडेट वगैरह जो है वो देखते हैं हम। ठीक है। और आई एम सॉरी मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया आप लोगों का। लेकिन क्या है कि इंसान हूं ना मैं भी, इमोशंस हैं, जाहिर सी बात है। अगर दिन में 100 बंदा 150 बंदा आपको मैसेज करता है, आपको तंग कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा तो होता है ना कि आप लोगों को बताएं कि यार ऐसा ना करें। आप लोग चीजों को समझें, अंडरस्टैंड करें, बच्चे नहीं है यार। मतलब थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करें। पाकिस्तानी कौम, बड़े हो जाओ यार। अब बस कर दो बच्चों वाली हरकतें। ठीक है। आप मुझे आके कहते हो सर आप मुझे सिखा दें, मैं कहता हूँ ठीक है सिखा दूंगा, आई विल चार्ज यू। आपको मेरा टाइम चाहिए तो आई विल चार्ज यू। अगर खुद सीख सकते हो तो दिया हुआ है ना फ्री कोर्स, जाके सीखो यार, कौन मना कर रहा है। उडेमी का कोर्स फ्री बांटा हुआ है आप लोगों में। ठीक है। मतलब हर चीज तो दे दी आप लोगों को यार, इससे ज्यादा और एक इंसान क्या कर सकता है। ठीक है। अब आप लोग मुझे कह रहे हो जी अपनी ट्रेडिंग बंद करो और मुझे सिखाओ। अपना काम बंद करके मुझे सिखाओ, जो पैसे तुम कमा रहे हो वो कमाने बंद करके ना मुझे सिखाओ, और वो भी फ्री में। अब मैं अपना काम छोड़ के आप लोगों को सिखाने आ रहा हूं, तो जो मैं छोड़ के आ रहा हूं वो आप लोगों को नहीं पता। आप लोग जो फीस मुझे दे रहे हो ना, ये मेरी एक दिन की कमाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे बैच की जितनी फीस होती है ये मेरे एक दिन की कमाई है। लेकिन मैं जब बैच स्टार्ट करता हूँ तो पूरा पूरा महीना आप लोगों को टाइम दे रहा होता हूँ। ठीक है। आप लोगों ने देखा है सारा कुछ डिस्कॉर्ड पे, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। आप पूरे बैच की जितनी पूरे महीने की फीस होती है ना, उतनी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दिन में बना सकता हूँ। ठीक है। और फिर भी आप लोगों को मैं टाइम देता हूं, मतलब मैं पैसे को वैल्यू नहीं दे रहा कहीं पे भी, मैं वैल्यू दे रहा हूं आप लोगों को, अपनी कम्युनिटी को। तो आप लोगों का भी काम बनता है कि इस कम्युनिटी को वैल्यू दें। ठीक है। इसको प्रमोट करें, और इसको जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लेके आए। और आप अगर वीआईपी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कोई मौत नहीं पड़ जानी। वैसे ही आपने कितने लॉसेस कर दिए, अगर 1-2 महीने के लिए आप ऐसे ही समझ लें कि आपने कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। अब देखिए, कम्युनिटी जब चलती है तो कम्युनिटी के एक्सपेंसेस है। ठीक है। एक्सपेंसेस भी है, तो आप एटलीस्ट, मैं कितना टाइम करूंगा कि अपनी पॉकेट से हर महीने जो है वो इसमें एक्सपेंस डालता रहूं 2 साल से डाल रहा हूं मैं। ठीक है। और जो कम्युनिटी का पैसा जमा होता है वो लोगों को पता है। ठीक है। जो ओल्ड मेंबर्स हैं वो जानते हैं, मैं कम्युनिटी मेंबर्स को ही फंडेड अकाउंट ले लेके दे रहा होता हूँ। ठीक है। लोगों को पता है, जो ओल्ड मेंबर जो 1 साल से बैठे हैं उनको पूछें कितने लोगों में हमने फंडेड अकाउंट्स बांटे हैं। ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि मुझे ये ग्रीड नहीं है कि मैं इस कम्युनिटी से पैसे कमाऊं। ठीक है। तो बस ये है कि ये कम्युनिटी जिस कॉज के लिए बनाई है, अब एटलीस्ट देखिए 2 साल तो एक्सपेंसेस करते हुए हो गए ना, अब एटलीस्ट कम्युनिटी इतना तो बिजनेस देना कि अपने एक्सपेंसेस पूरे कर ले। ठीक है। तो चले, आई एम सॉरी आप लोगों का कुछ टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन आप लोग लाइक मेरी फैमिली हो, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से खुल के बात करता हूँ। ठीक है। अच्छा, चले जी, ये US 30 था हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हमारी ये ट्रेड रही थी। जिसने ली थी, एक मेंबर ने ली थी, हसीब ने, जहां तक मुझे याद है। उसने डिस्कॉर्ड पे जब मार्केट यहाँ पे आई थी ना, यहाँ से जब मार्केट थी यहाँ पे, तो वो कह रहा था सर एंट्री कर लूँ। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा रुक जाओ, इसको आने दो 38,000 तक, या 37,600-700 तक इसको आने दो, फिर एंटर होना। सिर्फ एक बंदा था पूरी कम्युनिटी में, उसने ये ट्रेड लगाई थी। आई डोंट नो अब क्लोज कहाँ पे की उसने, उसके बाद उसका कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन ये ट्रेड उसने एग्जीक्यूट जरूर की थी। अब उसके बाद मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया था। बाकी किसी बंदे ने भी कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिया। इतनी आप लोगों को जाइगेंटिक किस्म की ट्रेड दी गई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इससे फायदा नहीं उठाया।
तो अब नेक्स्ट मेरा दिल नहीं करता आप लोगों को ऐसी ट्रेड देने का, क्योंकि देखिए जब कोई इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहा तो मैं बिला वजह क्यों शोर मचाता रहूं। ठीक है, 2200 की कम्युनिटी में से एक बंदा ट्रेड लगा रहा है, बाकी सारे क्या यहाँ पे वो मतलब क्या करने आए हैं यहाँ पे? ये कोई बीच है, घूमने आए हैं कम्युनिटी में? कम्युनिटी में आप लोग ट्रेडिंग सीखने और ट्रेडिंग करने आए हैं। तो जब आपको ट्रेड मिलती है, जब आपको कुछ मिलता है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर हम किसके लिए पोस्ट कर रहे हैं फिर? ठीक है, फिर हमारा कैसे दिल करेगा? हम यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे पोस्ट करते हैं, उस पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता, कोई बंदा उस पे हमें जो है ना वो अप्रिशिएट करके राजी नहीं है, तो हम किसके लिए करें फिर? जब वो कहते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं थे सानू भी नहीं, फिर ठीक है करो मौज। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हैं ना। देखिए कम्युनिटी ऐसे नहीं चलती ना, कम्युनिटी कम्युनिटी का मतलब कम्युनिटी होना चाहिए ना। आप लोगों की तरफ से रह रही हैं सारी चीजें, तो कम्युनिटी लगनी चाहिए कि कम्युनिटी है। सही है। तो सॉरी जी, वंस अगेन सॉरी। आते हैं जी एनालिसिस की तरफ। अब US30 ऑलरेडी जो है ये तो हमें ट्रेड दे चुका। अब इसके बाद जो है इसमें जो है अभी फोमो में आके किसी बंदे ने कोई जल्दी बल्दी नहीं करनी। ट्रेड इज ऑलरेडी डन। ठीक है, ये ऑलरेडी स्विंग दे चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट कोई मूव इसका बनेगा, देन लेट्स सी, जब होगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हम गोल्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, गोल्ड को सिंपली हम थोड़ा सा इसका टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं, वीकली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर लेते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो 2 वीक हमारे पास कंजेक्यूटिव जो है वो बेरिश किए, और उसके बाद जो लास्ट वीक हमारा गुजरा है ये काफी अच्छा गुजरा है। तो लास्ट वीक का हाई मार्केट ने तोड़ा और उसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो विच इज अ गुड साइन, विच इज अ गुड हेल्दी साइन। वीकली पे स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी बुलिश है। यहाँ से अगर हम इसका मिड रेंज लेते हैं इस पूरी रैली का, सॉरी, ये इस रैली का अगर हम मिड रेंज लेते हैं यहाँ से, तो बिल्कुल मार्केट मिड मिड रेंज से ही रिवर्स हुई है। ठीक है, और ये इसका स्विंग हाई था पास्ट का, तो स्विंग हाई एक पॉसिबल टारगेट हो सकता है हमारे पास, लेकिन स्विंग हाई से पहले यहाँ पे हमारे पास इसको देखें मिड रेंज पे इसको हल्की सी रिजेक्शन हुई है। मिड रेंज के अबव क्लोज नहीं कर सका ये। ठीक है, लेकिन डेली पे देखते हैं चल के थोड़ा सा इसको। ये देखिए ना, वीकली पे हमारे पास स्विंग हाई, सॉरी डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास स्विंग हाई स्विंग लो, और उसके बाद जो है यहाँ पे मिड रेंज पे आके मार्केट रेजिस्ट हो रही है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जरूर मौजूद है, फेयर वैल्यू गैप भी था जो कि कवर हो चुका है। और अब जो है ना थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है। 4 आवर पे आके देखें ना इसको, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इसका स्ट्रक्चर वापस बुलिश कर लिया है, रिवर्स आ गई है मार्केट। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास ये बिल्कुल सर पे हथौड़े जैसी रेजिस्टेंस है। ये स्ट्रक्चर बेशक हमारे पास बुलिश है। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज आप लोगों ने जेन में रखनी है, गोल्ड ट्रेडर जितने भी हैं आप लोगों ने जेन में ये चीज रखनी है मेरा भाई, दिस इज ऑल टाइम हाई टेरिटरी। यहाँ पे आके आप लोगों को ध्यान के साथ ट्रेडिंग करनी है। अब स्ट्रक्चर वीकली का भी बुलिश है, स्ट्रक्चर डेली का भी हमारे पास बुलिश है, 4 आवर का भी स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है। तो इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ से लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए इसको बाय कर दें या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें इसमें। एक चीज ध्यान में रखें, मैं आप लोगों को एक जो है ना वो चीज समझा रहा हूँ। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो ये चीज आप बहुत आपको ना आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज और बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इस पे वापस आते हैं गोल्ड पे। ठीक है, बुलिश तो जरूर हो गए हम इस पे। शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है, लेट मी कंप्लीट दिस देन वी मूव टू द अदर टॉपिक्स। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक रैली थी, सुपर सिंपल स्टफ है, बस डिस्काउंट जोन में आता है बाय कर दे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे 2344, 2340, 2350 ये वाली टेरिटरी हमारे पास बाई की है। 35 तक भी आ सकता है इजी पीजी। ठीक है, तो हमें बिलो 2350 जहां पे एंट्री मिले, रिवर्सल मिले, लाइक यू नो रिवर्सल। अगर जिनको नहीं पता वो लोग कोर्स कंप्लीट करें, जिसको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं, ये कोर्स कंप्लीट करें। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस मास्टरी वाला ये कोर्स दिया गया है, इसको कंप्लीट करें। इसमें देखें आप कितनी वीडियोस हैं आपके पास, काफ़ी इसमें स्टफ पड़ा हुआ है। आप A to Z बिल्कुल हर चीज़ टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड यहाँ से सेल्फ लर्निंग करके सीख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स पे या 5 मिनट, 5 मिनट्स तो जरा कम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको 15 मिनट्स पे यहाँ पे रिवर्सल मिल जाए, देन यू कैन एंटर इन बाय ट्रेड। ठीक है, और टारगेट्स उसके वही होंगे हमारे पास जो 2370 की रीजन, 2360 पहला टारगेट होगा, 2360 के बाद 2380, और फिर 2400 के रीजन हमारे टारगेट्स होंगे इसके। ठीक है, रिवर्सल मस्ट होना चाहिए। ठीक है, लाइक मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए
रिवर्सल इज नेसेसरी टू एंटर इन दिस ट्रेड। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर शिफ्ट, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लाइक दिस। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। हायर लो बाय करेंगे, स्टॉप इसके नीचे, टारगेट 2360, 2380, 2400। गॉट इट। नेक्स्ट वीक का ये प्लान है हमारा गोल्ड का। सेल नहीं करेंगे इसमें गलती से भी। बुलिश है ट्रेंड 4 आवर पे, शॉर्ट टर्म बुलिश है। सेल काफी रिस्की रहेगा, काफी ज्यादा रिस्की रहेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कुछ वॉर न्यूज भी आ रही हैं, तो फंडामेंटल भी कुछ साथ नहीं दे रहा। यहां तक आपको क्लियर है? गोल्ड की समझ आ गई ना? आप लोगों ने क्या करना है। नेक्स्ट मैं अभी आगे आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, बहुत ही जानदार किस्म की चीज है वो चीज़ अगर आप पिक कर गए ना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी ट्रेडिंग करने में। जब भी आप ट्रेड कर रहे होंगे, आप अपना मिड टर्म बैग फिल कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। गौर से देखिएगा इसको। मेरी पुरानी स्ट्रीम्स जाके देखिए, नवंबर दिसंबर 2022 की यूट्यूब चैनल पे ही पड़ी होंगी। आप जाएंगे ना यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे आपको ओल्ड मेरी स्ट्रीम्स मिल जाएंगी 2022 की। जहाँ पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे जाके यहाँ पे आप जाएंगे मार्केट अपडेट्स की वीडियोस जो है ना, मार्केट, ये मार्केट अपडेट्स, ठीक है। ये इसमें आप जाएं तो आप शुरू से जो अर्ली डेज थे, जब ये हमने चैनल स्टार्ट किया था, ये कम्युनिटी स्टार्ट की थी, उन दिनों के आप अपडेट्स जाके देखें। जो बीटीसी के अपडेट्स दिए जा रहे थे, ये उस टाइम पे जब दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट बेरिश मार्केट थी। दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप्स और बड़े बड़े जो आपके थे, मतलब के इन्फ्लुएंसर्स जो भी थे, वो सारे कह रहे थे बिटकॉइन जनाब 2500 पे, कोई कह रहा था चला जाएगा, कोई कह रहा था 6000 पे चला जाएगा, कोई कह रहा था 8000 पे चला जाएगा। तो वहां पे माकूल बात कोई भी नहीं कर रहा था। तो आप लोगों को प्रिडिक्ट करके दिया था कि 16400 विल बी द बॉटम ऑफ दिस बेरिश मार्केट, उससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी। अनफॉर्चुनेटली 1000 का ड्रॉप ज्यादा आ गया मेरी प्रिडिक्शन से। और ये प्रिडिक्शन मैंने तब की थी जब बिटकॉइन 23,000 पे अभी ट्रेड हो रहा था। उस टाइम पे मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि बिटकॉइन का इस पूरी बेरिश मार्केट का जो बॉटम होगा वो 16,400 होगा। लेकिन वो 15,500 तक आई मार्केट, उसके बाद मार्केट पलटी। तो 1000 इज नथिंग अमाउंट, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी जो है वो तसल्ली के साथ इसका बॉटम पकड़ा, और 16,400 पे हमने इसको बाय करके 52,000 पे कुछ सेलिंग की, बाद में 60,000 पे, और कुछ लोगों ने तो 70,000 तक इसको होल्ड किया था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वही लेक्चर मुझे अभी बार बार याद आ रहा है जो मैंने इस टाइम पे, उस टाइम पे किया था। ठीक है, डेट शायद वो भी कुछ 16-17 ही थी, नवंबर 2022 की। इसके आसपास इसी रीजन में जब बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था, तो मैंने आप लोगों को कुछ बताया था। मैंने उस टाइम पे जो सेशन में आप लोगों को बताया था, मैंने ये बताया था कि भाई जो लोग ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इनकी बाइंग है मिड रेंज की ये जो इनकी बाइंग है, ये हाईएस्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट है, सबसे हाई रिस्क है। अगर हम ऑल टाइम हाई पे किसी एसेट को बाय कर रहे हैं, जब एक्सट्रीम फोमो होती है मार्केट में, तो ये सबसे हाईएस्ट रिस्क हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ ट्रेडिंग जोन होती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये 50% ड्रॉप लेता है, लाइक मिडल में आ जाता है, तो इस रीजन में हम अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम इसमें मीडियम रिस्क टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर ये यहाँ पे आ जाता है, तो ये लोएस्ट रिस्क टेरिटरी है। यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए डर रहा हूं, तो मेरी ट्रेडिंग पे थू है। ये मेरे अल्फाज थे उस टाइम पे, नवंबर दिसंबर के किसी अपडेट में, मुझे अच्छे से याद है। मैंने ये बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे भी अगर मैं बिटकॉइन पे बेरिश हो जाऊंगा, तो मेरी ट्रेडिंग पे थू है भाई, ये बाइंग का टाइम है, भर भर के ले लो। ठीक है, क्लियर अल्फाज में बोला गया था कि भाई ये एक एसेट ऑल टाइम हाई से 78% ड्रॉप ले चुका है। अब आप लोग क्या चाहते हो कि ये खत्म हो जाए, ये जीरो हो जाए? ऐसा तो होने से रहा। तो भाई एक एसेट जो 78% ड्रॉप हो गया, आपने बाय कर लिया, 10% और गिर जाएगा तो कौन सी क्यामत आ जाएगी? कोई क्यामत नहीं आएगी। आप तसल्ली से इसको बाय कर सकते थे फॉर अ मिड टू लॉन्ग टर्म। और 1 साल का टाइम दिया था। जनवरी 2023 का आप लोगों को बोला गया था एडवांस में
नवंबर 2022 में मैंने आप लोगों को अपडेट एक दिया था डिस्कॉर्ड पे कि भाई 1 जनवरी तक सब्र करो, 1 जनवरी से बाइंग स्टार्ट कर देना, उसके बाद बिटकॉइन पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अब बिटकॉइन के चार्ट पे जाओ, चार्ट पे जाके 1 जनवरी की डेट देखो, उसके बाद अगर बिटकॉइन ने पीछे मुड़ के देखा है तो आके मुझे बताओ कि अमित भाई आपने वो झूठ बोला था। और वो वाली रिकॉर्डेड वीडियो और वो सारा कुछ आप पुराने अपडेट्स पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे आपको जाके मिल जाएंगे वो पुराने अपडेट्स हमारे सारे के सारे। ठीक है। तो ये जो बातें मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, काफी सारे नए चेहरे यहाँ पे आए हैं, कुछ पुराने मेंबर भी हैं, लाइक जिनको 6-8 महीने हो गए, जो ज्यादा हिस्ट्री नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक दफा मैं रिकैप कर दूं सारा कुछ, कि आप जिस जगह पे बैठे हो ना, ये कोई आम जगह नहीं है, इसको वैल्यू दो। ठीक है। तो एनीवेज ये देखें, बिटकॉइन यहाँ पे आया, ये हमारी लोएस्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट थी। अब सेम चीज गोल्ड पे अप्लाई करें, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाई है। आप गोल्ड को देखें, गोल्ड कहाँ पे ट्रेड हो रहा है इस टाइम पे? ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। यहां पे अगर आप मिड टर्म का प्लान कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, तो व्हाट यू आर डूइंग नाउ, मतलब ये क्या हमाकत है? इसको बोलेंगे हमाकत। ठीक है। इसको बोलेंगे हमाकत, कि यहां पे इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये हमाकत है। हाँ, हु नोज, कोई नहीं जानता। मार्केट्स को आज तक कोई दुनिया का बंदा जो है ना, वो 100% नहीं गैस कर सका। लेकिन हु नोज कि ये यहाँ से 3,000 पे चला जाए, 2,500 पे चला जाए, हु नोज, ये हम नहीं कह सकते कि ये यहाँ से नीचे ही आएगा, क्योंकि अप ट्रेंड है। तो हु नोज कि ये 3,000 पे जाता है, 2,600 पे जाता है, 3,500 पे जाता है, 4,000 पे जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, इस टाइम पे जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगा चुकी है, तो इस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना, मिड टर्म की इन्वेस्टमेंट्स करना, या इसका कुछ सोचना, जी ये फजूल चीजें हैं सारी। एक्सट्रीम फोमो में मार्केट है भाई, इस मार्केट में कौन बाय करेगा इसको? ठीक है। डे ट्रेडिंग की बात अलग से है। डे ट्रेड जो आपको अभी दिया है, वो डे ट्रेड है अकॉर्डिंग टू 4 आवर और इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर यहां से मार्केट एक दफा गिर गई और मैं बाई की ट्रेड में लटक गया ना, तो मेरा अकाउंट जब तक वॉश नहीं होगा, मार्केट ने वापस कोई नहीं आना। आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है, जो लोग मैंने बड़े चीते देखे हैं, ठीक है, बहुत सारे चीतों के एसेस आते हैं मुझे, वो जनाब $10,000 का अकाउंट है, और उसमें से $100 इन्वेस्ट किया हुआ है, और जो है ना, उसमें से 8,000 माइनस चल रहा है ट्रेड। स्टॉप लॉस नहीं लगाना भाई, ना 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 ना, ये हमारी शान के खिलाफ है। ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने फॉरेक्स में अक्सर बहुत सारे चीते देखे हैं। वो क्या करते हैं कि जनाब ट्रेड खोल देते हैं, ना टीपी होता है ना एसएल होता है, उनको पता ही नहीं होता। ठीक है। तो मेरे भाई, ऐसा ऐसी हमाकतें ना किया करें। आपका अकाउंट स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो, तो यू आर नथिंग। आप मतलब आपको कुछ पता नहीं है ट्रेडिंग किस चिड़िया का नाम है। ठीक है। ट्रेडिंग का आपको एबीसी भी नहीं आता। जो बंदा भी आपको कहता है नहीं नहीं स्टॉप लॉस छोड़ो जी, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चली जाती है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, जो बंदा ऐसी बात करता है उसको खिंच के एक थप्पड़ मारो, उसको बोलो तू ट्रेडिंग किस लिए करता है फिर? तुझे अगर यही नहीं पता कि मेरी इनवैलिडेशन कहाँ पे है, मैंने ट्रेड एग्जिट कहाँ पे करनी है, तो फिर तू ट्रेडर किस बात का है? ठीक है। तो मतलब आपको बड़े जीनियस मिलेंगे इस फील्ड में। मैंने तो आज तक नहीं स्टॉप लॉस लगाया भाई, मुझे पता है मार्केट ने इससे नीचे नहीं जाना, मार्केट जाती नहीं है इससे नीचे। भाई मुझे सारा पता है, मैंने 6 साल हो गए ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं मुझे सब पता है, मैं क्यों स्टॉप लॉस लगाऊं भाई, मैं तो प्रो ट्रेडर हूं। ठीक है। लेकिन जब अकाउंट वॉश होता है तो फिर मतलब मैं क्या बताऊं? ठीक है। उनको नहीं पता मार्केट के डायनेमिक्स क्या है। ठीक है। वो फेक लोग हैं, उन्होंने मतलब खुद ट्रेडिंग कभी की नहीं होती। वो आप लोगों के पैसे पे रिस्क कर रहे होते हैं। आपको स्टॉप लॉस का नहीं बताते वो लोग, उनको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पे है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आप अगर इस टाइम पे इसमें बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपको ये पूरी कहानी इसलिए सुनाई है कि यू मस्ट नो दैट कि मार्केट के कौन से फेस में आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट के कौन से फेज पे आप ट्रेड कर रहे हो। इस टेरिटरी में क्या मुझे करना है, मुझे मतलब कि रिस्क कितना रखना है। अकॉर्डिंग टू रिस्क फैक्टर्स आप जो है ना अपनी ट्रेड्स को लेके चलते हो ना। आप एक हाई रिस्क टेरिटरी है, एक मीडियम रिस्क टेरिटरी है, एक लो रिस्क टेरिटरी है, तो आप उसके हिसाब से रिस्क करते हो ना। तो आप अगर हाई रिस्क टेरिटरी में हाई रिस्क कर रहे हो, तो यू आर ब्लडी फूल, आप जाहिल हो। ठीक है। मतलब आप जाहिल हो अगर आप इसमें ये कर रहे हो तो। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों ने तो अभी सीखना है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सो कॉल्ड गुरु बने हुए हैं, और
मतलब लोगों को जो है ना वो बस लोगों से अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोग तो माशाल्लाह से अभी सीख रहे हैं ना, आप लोगों से ऐसी गलतियां होंगी, हमसे भी होती रही हैं स्टार्ट पे, तो आपसे भी हो सकती है। लेकिन वो लोग जो खुद अभी पूरा सीखा नहीं है और दूसरों को जो है ना वो जाके तो लोगों को लूटना शुरू कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो ब्लडी फूल लोग हैं, ठीक है। मतलब वो लोग यहाँ पे लोगों को मरवा रहे होते हैं, ठीक है, ऑल टाइम हाई बाय करवा देंगे। आप मतलब अजीब अजीब लोगों के साथ हो रहा है। तो एज अ क्रिप्टो एंटीडॉट कम्युनिटी मेंबर यू मस्ट नो दैट कि भाई स्टॉप लॉस इज माय फ्रेंड। स्टॉप लॉस को आपने अपना दोस्त करार दे लेना है, जितने भी क्रिप्टो एंटीडॉट कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। स्टॉप लॉस के बगैर आपकी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। 10 बार भी मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चली जाती है तो आपने इस चीज से वरी नहीं होना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर आप प्रॉपर सीख लेंगे तो ऐसा आपके साथ होने वाला नहीं है इंशाल्लाह। कभी कभार हो जाएगा, 10 में से एक आध बार हो जाएगा, मार्केट मैनिपुलेट होती है, एक दो बार हो जाएगा, लेकिन ऐसा आपके साथ 10 बार इन अ रो पॉसिबल ही नहीं है। जो चीजें आपको सिखाई जाती हैं क्रिप्टो एंटी डॉट में, जितने भी स्टूडेंट्स अभी बैठे हैं, 40+ तो आई थिंक स्टूडेंट्स ही होंगे, 6-7 ही नए चेहरे हैं, बाकी सारे तो स्टूडेंट्स ही हैं। आप लोग मुझे बताएं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है सीखने के बाद कि आपके 5 स्टॉप लॉसेज इन अ रो हिट हुए हो या 10? नहीं होते मेरा भाई। आप लोगों को मैंने एक एक चीज सिखा दी है, मार्केट फेक आउट कब देती है, मार्केट ब्रेकआउट कब करती है, लिक्विडिटी कब प्ले होती है, स्मार्ट मनी क्या है, आईसीटी क्या है, आपको कौन सी वेक ऑफ क्या है, आपको कौन सी चीज ऐसी है जो मार्केट में मैंने नहीं सिखाई। सब कुछ तो सिखा दी है। अब मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आपके 10 इन अ रो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। एक दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, इट डजेंट रियली मैटर। लेकिन आप जो है ना वो मतलब इस तरह नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही जो है ना दिल बर्दाश्त हो जाए। आप में मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि विच रीजन यू आर ट्रेडिंग। ये चीज आपको सारा समझाने का मकसद ये है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे मेरा भाई बैठा हुआ है, मैंने बाय का ट्रेड दिया है। बहुत सारे चीते ऐसे होंगे कि जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आप लोग मुझे बात मेरी सुन लें कि स्टॉप लॉस यू मस्ट प्लेस द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैंने दिया है, जहां पे रिवर्सल आएगा जो लास्ट वीक होगी उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है। अदरवाइज बगैर स्टॉप लॉस के जितनी भी अच्छी ट्रेड हो मैं भाई नहीं करता, मेरा रूल ही नहीं है। ठीक है, मेरा रूल ही नहीं है बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। कोई बंदा मुझे साबित कर दे कोई एक ट्रेड मैंने आज तक पिछले 2-2.5 सालों में क्रिप्टो एंटी डॉट की कम्युनिटी में बगैर स्टॉप लॉस के दी हो। कोई ये एक चीज। लोग इन्वेस्टमेंट वाली ट्रेड पे स्टॉप लॉस नहीं देते। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को प्रोजेक्ट देता हूँ। लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को दिए, मिड टर्म के प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को दिए चुन के, और उनका भी मैंने स्टॉप लॉस दिया आप लोगों को कि ये स्टॉप लॉस लगाना है आपने। नॉर्मली जो होता है लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो फेक गुरुज हैं, उनको इनवैलिडेशन का पता ही नहीं होता। वो कहते हैं बस बाय कर लो। इवेंचुअली हर चीज ने ऊपर ही जाना है यार। आप ऑल टाइम हाई बाय कर लो किसी भी एसेट का, 4 साल होल्ड करो, 4 साल के बाद वो दोबारा ऑल टाइम हाई लगाएगा, आप ट्रेड में से निकल जाओगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये मार्केट्स का साइकिल है 4 साल का। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि आप ऑल टाइम हाई किसी को बाय करवा के तो उसकी मनी स्टक करवा दे, वो 4-6 साल के लिए बेचारा लटक जाए। तो ये ट्रेडिंग तो नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म तो नहीं है। प्रोफेशनलिज्म तो ये है कि व्हेन मतलब आपको पता हो कि मतलब कि ये मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट है, इसके बाद मैंने ट्रेड को होल्ड नहीं करना। ठीक है, ये तो क्या हुआ, बस लगा दो जी, डीसीए करते जाओ, डीसीए करते जाओ। मतलब पहले गाड़ी बेच के खरीदा था, उसके बाद जनाब मार्केट क्रैश हो गई, अब मकान बेच के उसमें पैसे डालो, फिर से मार्केट क्रैश हो गई, अब जनाब बैंक से लोन ले लो, मतलब चोरी करो डकैती करो, इसमें पैसे डालते जाओ। ये कौन सी ट्रेडिंग है? मतलब अजीब तरह के लोग हैं ना। आई एम सॉरी गाइस, आप लोगों को काफी आज मैं थोड़ा लग रहा हूँ, लेकिन यार ये जरूरी चीज है। आई नो कि ये चीजें जो है ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा जरूरी है इंजेक्शन लगना। ये इंजेक्शन पुराने स्टूडेंट्स को अगर नहीं लगेंगे ना ऐसे इंजेक्शन, तो आप लोग जो है ना, आप लोगों को जंग लग जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा लहजा थोड़ा सा इस तरह से करके आप लोगों को थोड़ी चीजें समझा रहा हूँ कि भाई जो है ना, आप लोगों को जंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सोने को कभी जंग नहीं लगता, याद रखे मेरी बात। क्रिप्टो एंटी डॉट के किसी स्टूडेंट को जंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जिसको जंग महसूस हो फौरन राब्ता करे, ठीक है, हम उसका जो है ना वो हल निकालेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी परेशानी हो जरूर शेयर किया करें। मैं सिर्फ आप लोगों का टीचर नहीं हूँ, याद रखिएगा, मैं आप लोगों का दोस्त भी हूँ। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, जहाँ पे किसी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम आए, आप जरूर शेयर किया करें। ठीक है, आप मुझसे खुल के शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा मैच्योर आदमी हूँ, थोड़ा ज्यादा मतलब मेरी उम्र है, तो मैं आप लोगों को अच्छी गाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, गुस्सा शुस्सा नहीं है, बस एवं ही थोड़ा सा ना हो गया है यार आज। क्योंकि आज और कल मैं मैसेजेस, सैटरडे संडे जो है ना वो फ्राइडे से मैं शुरू हो जाता हूँ मैसेजेस देखना व्हाट्सएप के। तो 300 400 300 200 300 मैसेजेस होता है।
तो वो मैसेजेस का जहरी सी बात है, थोड़ा सा असर तो होता है लोगों की बातें देख के, लोगों का बिहेवियर देख के, तो अजीब सा लगता है। ठीक है जी। जी जी, जिनको जंग लगा है उनको लेके आए जरा, उनको हम धोते हैं, सेट करते हैं उनकी तबीयत। अच्छा जी, गोल्ड का ये हो गया, और बीटीसी का किसी ने पूछा था। ठीक है जी, बीटीसी पे बात करते हैं जी। बीटीसी, वेयर इज बीटीसी, आ गया जी बीटीसी। बीटीसी भी सेम स्टेट पे है मेरा भाई। ठीक है, लाइक अ गोल्ड, गोल्ड और बीटीसी सेम स्टेट पे है। इफ यू आर बाइंग दिस हाई, ऑल टाइम हाई, मतलब ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। डे ट्रेड इस पे हम कर रहे हैं, मंड के कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं। इंट्राडे जो हमें मूव इस पे मिल रहे हैं हम उसको ले रहे हैं। हमने यहाँ से बाय लिया था, यहाँ पे एग्जिट किया था, यहाँ से सेल लिया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होने हो चुका है। ठीक है, नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया फर्क। लेकिन जिन लोगों का सेल ओपन है वो बंद कर सकते हैं इसको। ठीक है, और जिन लोगों ने यहाँ से बाय लिया है दे कैन होल्ड इट। ठीक है, और टारगेट एटलीस्ट यू नो दैट के टारगेट भी आप लोगों को दिए गए हैं। यहाँ पे ये पहला टारगेट आपका बनता है, ये आपका सेकंड टारगेट बनता है, और इस वक्त बीटीसी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। इट लुक्स लाइक कि ये सम हाउ 60, ये जो रीजन है ना, ये वाली रीजन 64,800। ठीक है, 64,800 अपने पास नोट कर ली। 64,700 का लेवल नोट कर लें। इसके ऊपर 4 घंटे की हेल्दी कैंडल, थोड़ी सी बड़ी बॉडी वाली क्लोज ये कर जाए, देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 70,000, 74,000। ये बात मेरी नोट कर लें। 64,000 से ऊपर 4 घंटे की एक हेल्दी कैंडल क्लोज कर जाए तो हाईली लाइकली चांसेस हैं कि ये 70,000 से 75,000 तक चला जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? 60,000 से नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना है, ये जरूरी चीज है। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेड लगा दें और इसका डीसीए डीसीए एक बार करें, चले बहुत बुरे हालात हो गए 2 बार कर ले, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यू मस्ट नो दैट कि आप एंटर हो रहे हैं मार्केट में। अगर मार्केट नीचे चली गई, आप डीसीए करेंगे, आपका कितना मार्जिन यूज होगा, रिस्क आपका कितना बन जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस, आपने कैसे उसको कैलकुलेट करना है, यू मस्ट नो दैट। अगर आपको नहीं पता तो जाएं यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के सेक्शन पे सारा कुछ आप लोगों को सिखाया गया है कैसे करना है ये मैनेज। ठीक है, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट जो आपको दी है उसमें सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, और अच्छा, समझ आ गई जी आपको। फिलहाल यहाँ से बिटकॉइन बाय बन रहा है। ठीक है, कि क्यों बाय बन रहा है मैं रीजन भी आपको बता देता हूँ। मैंने ये अपडेट डाला हुआ था, ये हमारे पास एक जो है ना वेज बुल फ्लैग बना रही है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ये एक वेज बुल फ्लैग है, उसका ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया है मार्केट ने ना। ये एक वेज बुल फ्लैग हमारे पास बन रहा है, तो वेज बुल फ्लैग के टारगेट्स अगर यहाँ से देखें तो 70,000 पे जा रहे हैं। तो अगर ये इनवैलिड होता है तो इसका मतलब कि इसके नीचे 60,000 से नीचे हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, इनवैलिड हो जाएगी ट्रेड जी। और अगर ये यहाँ से प्ले होता है, 64,700 हमारा यहाँ से टारगेट होगा। अगर ये 64,700 से ऊपर एक 4 घंटे की एक हेल्दी कैंडल क्लोज कर देना, तो दिस कुड बी अ गुड साइन फॉर अस, देन वी कैन होल्ड दिस ट्रेड टिल 70,000 एंड 75,000 रीजन्स। ओके, समझ आ गई जी आप लोगों को बिटकॉइन वालों? क्योंकि चनाचे वाली बात नहीं है, सीधी सीधी बात है, नो बकवास। ये इनवैलिडेशन है, ये एंट्री पॉइंट है, 64 तक होल्ड करेंगे, 64,700 तक होल्ड करेंगे। अगर ऊपर कैंडल क्लोज कर गया देन 70 तक छोड़ देंगे, अगर यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो क्लोज कर देंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, कोई चू चा अगर मगर ठावा ठावा शू वो नहीं है। चूंकि चनाची ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो गया तो ऐसा हो गया, कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, कर दे, बस बात खत्म। खैर है, पहले कौन सा हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ कभी? कौन सी कियामत आएगी यार? बंदे पता नहीं डरते क्यों है स्टॉप लॉस से, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। स्टॉप लॉस तो हमारा दोस्त होता है यार। ठीक है, मैंने 3-3 स्टॉप लॉसेज आपके सामने खाए हैं, और उसी दिन फिर लॉस भी रिकवर किए हैं, उससे डबल पैसे भी बनाए हैं आप लोगों के सामने डिस्काउंट पे। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ गेम है ना। तो मार्केट से आप बदले लेने के काबिल तब बनेंगे जब आपको आता होगा बदला लेना। हम गलती ये करते हैं कि हम लॉस करते हैं, लॉस करने के बाद हमें पता ही नहीं है, इस गेम की अच्छे से समझ ही नहीं है। हम गुस्से में आके, चिढ़ में आके मार्केट को और पैसे दे देते हैं, बजाय उससे रिकवर करने के उसको और दे देते हैं। अभी लास्ट फ्राइडे का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो मैंने 2300 का लॉस किया था मॉर्निंग में, दिन में। और इवनिंग में मैंने फिर 3,000 बनाया था, बल्कि 3,500। आप लोगों को सारा दिखाया, मैंने पूरी ट्रेड हिस्ट्री दिखाई कि ये लो, ये सुबह मार्केट ने लिया था, शाम को मैंने डबल मार्केट से वापस लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इट टेक्स टाइम।
ठीक है, आपको टाइम चाहिए इसके लिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस वाले बंदों के साथ आपका उठना बैठना बात करना होना चाहिए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिप्टो एंटीडॉट कम्युनिटी है, एक से बढ़कर एक ट्रेडर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अभी ये न्यू लोग हैं जिनको एक एक साल हुआ है, लेकिन आप लोग देखेंगे आने वाले 2-3 सालों में ये लोग नजर आएंगे आपको कि ये ट्रेडर हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें हमारा जो स्टूडेंट पोर्टल है इसमें, ठीक है, तो बस ये देखिए यहाँ पे हर बंदा एनालिसिस कर रहा है, हर बंदा अपनी थॉट्स शेयर कर रहा है। ये एक कम्युनिटी है, ये एक माहौल है। मैंने मार्केट को बिल्कुल भी नहीं देखा ना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देखा और मुझे ट्रेड करने का दिल कर रहा है मेरा, मैं सिंपल ग्रुप को थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, कोई ना कोई ट्रेड पड़ी होती है। किसी ना किसी मेंबर ने कुछ शेयर ऐसा किया होता है कि जो दिल को लग जाता है, मैं ट्रेड लगा देता हूँ। मतलब मेरी अपनी रिसर्च खत्म हो गई। आप भी इस तरह कर सकते हैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ये रहेगा। ठीक है जी। ठीक है जी, अपना रिस्क कैलकुलेट करना है 58,000। ये मैं आपको बता देता हूँ, चलें जो लोग एंटर होना चाह रहे हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 58,600 होगा। ठीक है, 58,600 प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है ना इस लो के नीचे, इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये फेयर वैल्यू गैप है, तो जो जो भी इम्बैलेंस है थोड़ा सा ना, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मार्केट थोड़ा सा ये एफवीजी फिल करे और फिर देन रिवर्स हो। तो 58,600 हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस बनता है इसका। ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस 58,600 बनता है। करंट प्राइस पे आप इसको थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, मतलब आधी पोजीशन। आप अगर इस पे $1,000 लगाना चाह रहे थे तो 500 लगाएं यहाँ पे। और अगर पुश बैक आता है 58,000 तक, हम सॉरी 59,000 तक या 60,000 तक, तो थोड़ा सा नीचे आने पे बाकी का 500 भी इसमें डाल दें। स्टॉप लॉस 58,600। ठीक है जी, और उसके बाद फिर इसको देखें हाउ द मार्केट प्लेज आउट। और मेरे हिसाब से तो इसको इसके नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक जो है ना वो है सीन फेयर वैल्यू गैप वाला। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये एफवीजी जो है ना ये कंप्लीटली मार्केट फिल करे बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स अपसाइड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस है, ये थोड़ा सा बोदर कर रहा है, अदरवाइज ट्रेड तो हमारी यहाँ से क्लियर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बोदर कर रहा है कि कोई लिक्विडिटी वीक वगैरह ना आ जाए नीचे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे और हम स्टॉप लॉस 58,600 के नीचे लगाएंगे। और एक डीसी हम इसका करेंगे 60,000 पे आके या 59,500 की रीजन में। ठीक है जी, और कुछ जी? अब बिशारत भाई आप थोड़ा सा लेट हो गए, तो काफ़ी सारी बातें हुई हैं, कोई एक बात नहीं थी, कोई एक टॉपिक नहीं था, हमने काफ़ी सारी मिक्स चीज़ें मैंने शेयर की हैं आप लोगों के साथ। काफ़ी जो है ना नॉलेजेबल चीज़ें मैंने कोशिश की है कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दी जाए जो आपको नहीं मिलती नॉर्मली ना, यूट्यूब वगैरह पे फ्री में नहीं मिलती, वो चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं। तो एहसान भाई यूट्यूब आप जहाँ पे आए हमारे वीआईपी ग्रुप में पड़ी हुई है ना यार सब कुछ। वीआईपी ग्रुप में आप जाएं, आपको उडेमी का कोर्स दिया हुआ है, उडेमी के कोर्स पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, हर जगह पे तो अवेलेबल है यार। टिकटॉक पे चले जाएं, वहां पे भी अवेलेबल है। ये इतनी छोटी छोटी तो चीज़ें आप खुद देख लिया करें ना यार। ठीक है, उडेमी के कोर्स पे भी हमारा वो अवेलेबल है चीट कोड वाला सीन, ये देखिए यहाँ पे भी दी हुई है स्ट्रेटेजी। ये इसको मैंने यहाँ पे हलवा नाम दिया है, सॉरी चीट कोड, थोड़ी सी चीट कोड है पड़ी हुई है, टिकटॉक पे पड़ी हुई है, ग्रुप गाइड्स पे जाएं, यहाँ पे भी पड़ी हुई है वीआईपी सेक्शन में। ठीक है, हर जगह पे पड़ी हुई है, तो आप देख लें, नहीं तो मैं फिर आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, सेशन के बाद। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑयल रह गया जी हमारा, OILE, ऑयल। ऑयल ने थोड़ा सा यार, थोड़ा सा मतलब वो स्टॉप लॉस ज़्यादा टाइट हो गया था। ट्रेड तो मैंने दिया था, लेकिन मैंने मोबाइल से जो है ना वो उस टाइम पे उसको देख रहा था मैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसने एसएल ले लिया, मेरा तो एसएल ले लिया। ठीक है, आप लोगों का मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने एसएल एक्सटेंड किया था या नहीं, क्योंकि मैंने बाद में देखा ही नहीं ना इसको, मैंने मैनेज नहीं की ट्रेड सही से। छोटा सा लॉट साइज मैंने जस्ट वो टेस्टिंग के लिए डाला था, तो मैंने तो इसको बाद में देखा नहीं, मेरा तो एसएल इसने खा दिया था फ्राइडे को। मैंने बाद में इसको देखा ही नहीं था। ठीक है, मैंने इस रीजन से सेल किया था, इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया था, तो बिल्कुल जस्ट फ्यू पिप से मेरा ही स्टॉप लॉस हिट करके ये नीचे आया है। तो मेरा तो लॉट साइज छोटा सा था, कोई खास नहीं था, तो मैंने इसलिए ज़्यादा इस पे वो नहीं किया, फोकस नहीं किया था। तो एनीवेज स्टॉप लॉस इसने ले लिया, लेकिन आना तो इसको नीचे ही था, हम लिक्विडिटी का शिकार बन गए। ठीक है, इस देखे ना यहाँ पे इसने रिवर्सल दिया था पहले, पिन बार के साथ डॉजी बना के इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दे के फिर वापस जाने का कोई तुक नहीं बनता था।
तो इट वाज लिक्विडिटी। ठीक है, अच्छा समर भाई आपने अपडेट डाला था ग्रुप में, सही है, जबरदस्त, गुड हो गया है। ठीक है, फिर अगर आपने अपडेट डाल दिया था तो देन इट्स फाइन, लेकिन मैं इसको फॉलो अप नहीं दे सका था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। तो अभी ऑयल ठीक है, यहाँ ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है आपका इस रीजन में, रिवर्सल आता है 15 मिनट पे बाय कर देंगे, ठीक है। लेकिन काफ़ी रिस्की रहेगा, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये 76 से नीचे आएगा ना, थोड़ा सा लाइक 74 72 वाली रीजन में ना, थोड़ा सा आई थिंक कि इसको आना चाहिए। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया था इसने, हेड एंड शोल्डर के टारगेट्स तो ऑलमोस्ट इसने कर दिए हिट। ठीक है, अब इसमें क्या बचा है, नहीं हेड एंड शोल्डर के टारगेट्स अभी कहाँ पे हुए भाई, अभी हेड एंड शोल्डर के टारगेट ही नहीं पूरे हुए। 74 तक उम्मीद है कि ये आ जाएगा, 73 74 तक ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो इसने थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया है ना 4 घंटे पे, ये थोड़ा सा मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा बहुत ये एक दोबारा से पुल बैक ले यहाँ से, उसके बाद नीचे आए। ये जो एफवीजी इसने ऊपर छोड़ा है ना इम्बैलेंस, ये इसको थोड़ा सा सेटल करके फिर नीचे शायद आए। तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, मंडे का प्राइस एक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा, 4 8 घंटे देख के प्राइस एक्शन, उसके बाद ही फिर इस पे कोई फाइनल डिसीजन हो पाएगा कि नेक्स्ट वीक में मतलब कि हमें ये यहाँ से मतलब बाय तो थोड़ा रिस्की रहेगा, बाय ना कीजिएगा, लेकिन ये है कि देखना पड़ेगा ना प्राइस एक्शन थोड़ा सा। जब तक हम मंडे का प्राइस एक्शन देखेंगे नहीं, यहाँ पे रिवर्सल नहीं मिलेगा हमें, तब तक तो हम बाई नहीं कर सकते ना। ना ही मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि मंडे यहाँ पे आके क्या होगा। तो मंडे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। मंडे के बाद इसको देखेंगे, पहले 8 घंटे का प्राइस एक्शन देखने के बाद। नहीं मुझे लग रहा है ये स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ इसका, ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप था हमजा, मुझे नहीं लगता ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, इट वॉज अ लिक्विडिटी स्वीप नथिंग एल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये वाला मूव नहीं आना चाहिए ना, दिस इज, ये बोदर कर रहा है ना। ठीक है, ये मतलब कि ये अनएक्सपेक्टेड है, बस अल्लाह ताला की अता है जी, मुझ में कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने बनाया है इंसान, हर इंसान अल्लाह ताला ने बनाया है। ठीक है, तो नहीं थोड़ा सा ना, देखिए मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, एक चीज़ समझें। और हेड एंड शोल्डर के टारगेट अभी तक पेंडिंग है, नंबर वन। नंबर टू, डेली पे स्ट्रक्चर बेरिश हुआ है। ठीक है, तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, एटलीस्ट फर्स्ट लेग है, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। थोड़ा सा समझो ना हमजा यार, क्या हो गया है? मतलब डेली पे अभी भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और हम बाय के सपने देखने शुरू करते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। मतलब डेली पे अभी भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, फर्स्ट लेग बनी है, हम बाय के सपने देखने शुरू कर दें, कैसे मुमकिन है जी वकार भाई? सॉरी 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 वकार भाई, एक सेकंड एक सेकंड, दोबारा हैंड रेज कीजिएगा वकार भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, कैसे हैं? तबीयत ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह वकार भाई, आप कैसे हैं? जी जी, जबरदस्त। अच्छा, सर ये जो बीटीसी है, ये 4 घंटे के स्ट्रक्चर पे बेरिश है। तो जी एक तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताना, और दूसरा ये है कि जो रिवर्सल होता है, जब चोक होता है, तो फिर जी हम जब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे 2 3 बार चोक कर जाता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर चोक करता है। तो हम्म, जो बड़ा टाइम फ्रेम है, उस 4 आवर है या 1 आवर है, उसका अगर चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं तो सर वो ट्रेड तो हाथ से निकल जाती है, ऊपर काफी चले जाती है। हम्म। असल में ना जो क्रिप्टो मार्केट है ना, ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। जी इसमें जी ना आपको थोड़ा सा प्री जो है ना, अच्छा ऑयल के हवाले से मैं क्लियर कर लूँ इसको यार, ऑयल अभी समझ नहीं आ रही ओके। इसकी। ठीक है, ऑयल की समझ नहीं आ रही, देखेंगे मंडे को प्राइस एक्शन इसका, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसकी ओवरऑल तो देखे थोड़ा सा बेरिश है, 73 72 आना चाहिए, ये मेरा इस पे ओवरऑल बाइस है। लेकिन ये यहाँ से पुल बैक लेता है थोड़ा बहुत, लाइक 80 तक वापस आता है या नहीं आता, ये मंडे को देखना पड़ेगा कि मंडे को इसमें प्राइस एक्शन कैसा आता है। ठीक है, ऑयल पे भी कुछ क्लियर थॉट्स नहीं है, यहाँ से ये 80 तक भी आ सकता है और यहाँ से ये 72 तक भी, 50 50 50 50 कॉल।
तो इसका कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मंडे को प्राइस एक्शन देख के ही फाइनल फैसला होगा। अच्छा, आप कह रहे थे क्रिप्टो की बात हो रही थी। क्रिप्टो ना थोड़ी सी हसन अपना वकार भाई उसकी वकार। ना, जी जी, उसकी जो नेचर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, जी। क्रिप्टो में थोड़ी सी नेचर इसकी डिफरेंट है। इसमें अगर आप रिवर्सल देखने के चक्कर में रहेंगे तो ये आपको मौका ही नहीं देगा एंट्री का। तो ठीक क्रिप्टो है। में थोड़ा सा आपको दलेर होके थोड़ा सा पहले से डिसाइड करके एंटर होना पड़ता है। क्रिप्टो थोड़ी सी डिफरेंट ओके। मार्केट है, फॉरेक्स की निस्बत क्रिप्टो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपको दलेर होना पड़ता है, तो वो ज्यादा दलेरी मांगती है। ठीक है, जी जी। फॉरेक्स में तो हम रिवर्सल देख लेते हैं ना, छोटा सा मूव होता है, रिवर्सल इजी हो जाता है, जबरदस्त रिवर्सल नजर आ जाता है, हम इजी पीजी उसमें एंटर हो जाते हैं। लेकिन क्रिप्टो में आपको थोड़ा सा दलेर डिसीजन भी करने पड़ते हैं। बगैर सर आपने, फिर भी जो है ना, जी जी, फॉरेक्स में भी मैंने चेक किया है, उधर भी थोड़ा सा बॉदर करता है। अगर अभी मैंने दो तीन मार करके रखे थे, तो अभी लैपटॉप नहीं चल रहा। नहीं तो मैं आपको बताता, उधर से आप चेक करते हैं। हाँ तो पर हर बार तो नहीं एक्यूरेट हमें ट्रेड मिली ना वकार भाई। ठीक जी है, जी। हाँ तो हर बार एक्यूरेट ट्रेड तो नहीं मिली, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ भी आपको दलेरी का मुजाहरा करना पड़ता है ना। ठीक है, ठीक हो गया। तो बाकी ये है कि थोड़ा बहुत दलेर होके करना है, ट्रेडिंग दलेर लोगों का काम है। ठीक है, कोई इसमें 100% नाम की जी चीज नहीं जी, है कि ये एक बिल्कुल इसका, आप। ये इसका एक सांचा है जी, इसमें ढल हाँ। जाएगा तो ये तो नहीं है। ये डायनेमिक्स, यू नो, कि डायनेमिक्स तो मार्केट के ऐसे ही है। आपको मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपको डिसीजंस लेने होते हैं। तो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे होती है, ये आपको, मतलब यही चीज़ है एक्सपीरियंस गेन करने का नाम। इसी को इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस गेन करें, ताकि आपको जो है ना वो, मतलब एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें समझ जी आ जाएंगी। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ही है असल में आप जो, यूरो यूएसडी को। जी जी जी। जी 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 जी, प्लीज, बिल्कुल। यूरो यूएसडी को अगर आप डेली पे देखें ना, तो सर जी उसमें भी ऊपर नीचे, इधर से चोक हुआ, ऊपर गया, ऊपर से चोक किया, नीचे आ गया। ऐसे ही चलता है वो भी। हाँ, यूरो, हाँ जी, सही, अगर हम मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, हायर हाई और हायर लो लगा दें बड़े टाइम फ्रेम पे, तो फिर वो बहुत बड़ा एक एरिया बन जाता है, जिधर से हमें इंतजार करना पड़ेगा कि भी इसको उठाए तो फिर हम चोक करें। अभी अभी हाँ, ये डेली पे है, देखें ये कितना बड़ा नीचे लग गई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, वो ऐसे ही जा रहा है। हम्म। चले इस पे ना जो हमारे प्राइवेट सेशंस होते हैं उस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ तो चलें जी, और कुछ किसी ने पूछना है? वो वो जो बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी होता है, उसके ऊपर जो है ना, समझ नहीं आती कि कौन सी जो लेग है, इसके हम्म, बाद अभी सेल साइड लिक्विडिटी आएगी, या कौन सी विक जो है वो बाई साइड लिक्विडिटी है। ठीक ये है, थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। ये तीन चीजें थी मेरे पास। नोट बस। डाउन रखें, नोट डाउन रखें। नेक्स्ट जो भी वीआईपी सेशन ओके होगा सर। उसमें हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, बहुत ठीक बहुत। हो गया, चलें। अच्छा जी, बाकी जो है अभी यार टाइम काफ़ी हो गया है, ठीक है। तो सेशन को करते हैं वाइंड अप। ठीक है, कल के लिए भी कुछ बचाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कल, अगर मेरा एक है सेमिनार, अगर वो सेमिनार मेरा कैंसिल हो गया तो देन वी विल कंडक्ट अ सेशन हेयर। अगर वो मेरा सेमिनार डन होगा तो फिर जो है वो कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ इस टाइम पे ना। तो फिर देखेंगे नेक्स्ट वीक में, जब कभी मेरे पास टाइम निकलेगा तो कर लेंगे सेशन। तो अभी जो है कि नेक्स्ट बैच हमारा जो स्टार्ट होने वाला है, उस बैच की जो है सिर्फ 2 सीट्स बाकी हैं। ठीक है, आप लोग अगर उसमें इनरोल होना चाहते हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग ये मौका ना जाने दें। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ 5 बंदे इस बार लेने हैं। 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 मेंबर्स कम है। 5 मेंबर्स जैसे ही पूरे होंगे क्लासेस उसकी लग जाएगी। तो कल वैसे ही संडे है, तो मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं अगर 2 मेंबर्स कल तक आ जाते हैं। तो वन टाइम फी, 1 ईयर की फीस है, समझ लें कि पूरे साल की फीस है 299। आप लोगों को पूरा साल सर्विसेज मिलनी है उसमें। तो इट्स नथिंग अमाउंट, ठीक है। और इसके बाद जो है आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हैं। जी आपको काउंट किया होगा मेरी बहन, आप थर्ड थी, ठीक है, आपको भी बताया था कि यू आर अ थर्ड। इसके बाद 2 पर्सन रह गए हैं शायद, कुछ ऐसा। जी, तो जो है ना बाकी 2 मेंबर्स बाकी हैं जी। 2 मेंबर्स आ जाएंगे तो जैसे ही हमारे ये 5 की काउंटिंग पूरी होगी हम बैच को अनाउंस कर देंगे। अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही हमारा पिछला बैच खत्म हुआ है। तो मैंने 10 की बजाय इस दफ़ा 5 मेंबर्स इसलिए रखे हैं कि यार 10 मेंबर्स पे ज़रा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सेशन बहुत लंबे हो जाते हैं।
और मतलब वो थोड़ा सा ना सीन सेट नहीं हो रहा था, लोगों को परेशानी आ रही थी स्टूडेंट्स को ना। तो इसलिए फिर मैंने सोचा है कि इस दफ़ा से हम 5 स्टूडेंट्स रखेंगे, ताकि हर किसी के क्वेश्चंस इजीली अच्छे तरीके से हम उनको एक्सप्लेन कर सकें। जो हमारी 3 वीक्स क्लासेस चल रही है, उन 3 वीक्स में वो अच्छे तरीके से 1 बाय 1 ईच एंड एवरीथिंग को सही तरीके से सीख सके। ठीक है जी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मतलब कि कल का दिन है आपके पास, अगर कल तक हमारी 5 सीट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो मंडे से हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और टाइम टेबल का थोड़ा सा इशू आ रहा है एक बंदे का, लेकिन वो कर लेंगे। मैंने थोड़ा बहुत कुछ आधा घंटा घंटा आगे पीछे करके मैनेज कर लेंगे, आप सब लोगों से मशवरा करके। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वकार भाई, आपने क्वेश्चन अपने नोट रखने हैं, और नेक्स्ट जब भी सेशन होगा ना हमारा स्टूडेंट्स का सेक्शन, या वीआईपी में जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें आपने ज़रूर मुझे याद करवाना है। हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। ठीक है। अभी टाइम थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा, बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। ठीक है। इस पे हम कोई डेडिकेटेड सेशन रख लेंगे। ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इसको अगर मैं शुरू करूंगा ना तो इट टेक्स टाइम। इसके लिए मुझे 30-25 मिनट चाहिए, आराम से मैं आपको चीज़ ना समझा सकूं। ठीक है। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें जी सब लोग। दुआओं में याद रखें, क्रिप्टो एंटीडॉट आपकी अपनी कम्युनिटी है, इसको ग्रो करने में आप जितना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। कम से कम एटलीस्ट आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना यार, कि यूट्यूब की जब वीडियो आती है उसको पूरा देख के उस पर लाइक कमेंट और शेयर कर दें। बस इससे ज़्यादा आप नहीं भी कर सकते तो मुझे कोई गिला नहीं है किसी से, लेकिन एटलीस्ट ये तो आपके बस में है ना, ये आपके इख्तियार में है। आप वीडियो को देख के उस पे लाइक कमेंट तो कर दें, ये तो आपके इख्तियार में है ना यार, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। कम्युनिटी को आप लोग इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है। तो इतना सपोर्ट कर देंगे आप तो भी काफी है। ठीक है। आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से वीडियो जो है वो आपके जानने पहचानने वालों के पास, या आपके जो ट्रेडर फ्रेंड्स हैं उनको, उन तक पहुंचेगी। तो ये भी आपका एक हिस्सा ही है इसमें। ठीक है। तो आप लोग जो है ना इतना करते रहा करें कि टिकटॉक पे या इधर उधर जो भी, जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे, अब देखिए आपके लिए जो भी चीज़ पोस्ट होती है, कभी कोई फालतू चीज़ तो पोस्ट मैंने की नहीं है यार। कभी मैंने अपनी फोटोज बना के, कभी मैंने अपनी वीडियोस बना के लगाई है, कभी आप लोग मुझे बताएं। नहीं लगाता ना मैं आप लोगों के काम की चीज़ लगाता हूँ, आप लोगों के मतलब की चीज़ लगाता हूँ। ठीक है। तो इसलिए फिर इसको लाइक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कम्युनिटी को बहुत इससे फायदा होगा। तो ये वो कम्युनिटी है जो आपकी मदर कम्युनिटी है। ठीक है। जिससे आप सीख के ट्रेडर बन रहे हैं या आगे चल के बनेंगे, तो ये आपकी मदर कम्युनिटी है। तो इसको जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा, उसके बदले में आपको भी जो है ना वो रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है। आप मान लीजिए कि जैसे हमारे पास आके लोग 6-8 महीने में इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाते हैं। कुछ को 1 साल लगता है, कुछ को डेढ़, कुछ मतलब देना, हर बंदे का एक तरह की वो नहीं होता ना सीन, लर्निंग का सिस्टम। तो कुछ को ज्यादा टाइम लगता है, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली अगर एक बंदा आप लेके आए और वो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन गया, उसने अपना किचन चलाना शुरू कर दिया, उसके बच्चे पलना शुरू हो गए ट्रेडिंग पे, तो आप इमेजिन करें कि आपको सारी उम्र जो है ना वो समझ लें कि उसका जो है ना वो अजर मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। तो आप जो है ना इस कम्युनिटी को सपोर्ट करें खुल के। और जो न्यू मेंबर्स आए हैं, न्यू मेंबर्स में से अगर कोई मेंबर बात करना चाह रहा हो, माइक पे आना चाह रहा हो, तो आप लोग मुझे बताएं चैट में, या फिर जो है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। तो न्यू मेंबर्स के लिए तो मैं 5 मिनट और भी वेट कर सकता हूँ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं स्ट्रीम पे, आप लोग क्वेश्चन कुछ भी हो आप लोग कर सकते हैं। जगदीप सिंह जी, आप आए हैं फर्स्ट टाइम, आपका माइक मैंने ओपन किया है, अगर आप आना चाहें, कुछ कहना चाहें तो ज़रूर ऐड करें कुछ। और इसके अलावा जानजेब और बाकी कुछ लोग हैं, जो भी आना चाहे माइक पे, आप लोग हैंड रेज कर लें या मैसेज कर दें। ठीक है। नहीं तू रहन दे हमजा। जी, क्रिप्टो अफगान क्लासेस तो वो आप बैच में रोल करेंगे ना, 299 उसकी फीस है 1 टाइम। वो जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद क्लासेस जो है ना वो जब अनाउंस करेंगे तो आपको बता देंगे, वो रेगुलर क्लासेस पे स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर उस बैच में आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है। सही है। जगदीपा जी माइक क्यों नहीं चल रहा थोड़ा यार, इधर मैं आन ते कीता सी। नहीं जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम जी भाजी, ठीक बढ़िया, तुसी अपनी सुनाओ जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, आपका लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो राइट नाउ मैं ड्राइव कर रहा था, इसीलिए थोड़ा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, खैर बोल है। नहीं रहा था। हाँ। आप करें अपना काम। तो नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। इस वक्त आपसे ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, खुदा बस हाफिज। हाँ सही है, आप अपना काम करें। सॉरी टू इंटरप्ट यू। ओके नो ओके। प्रॉब्लम। ओके ब्रदर।
टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। हाँ जी, और किसी ने कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, मैं तैयबा मुज़फ़्फ़र बात कर रही हूँ। जी तो बहन। मैंने बस ये कहना था कि मैंने 2-3 लोगों की और भी क्लासेस अटेंड की हैं। क्लासेस से मतलब ये कि ऐसे जैसे आपका सेमिनार है ना, जी ऐसे मैंने अटेंड किया है। लेकिन जैसे आप समझाते हैं, ये नहीं कि मैं उस तरीके से वो नई चीज़ देखी मैंने उन सेमिनार्स में, या मुझे अच्छा लगा कि आप अगर मुझे अपनी टीम में शामिल कर लें, तो मैं आपसे जी कुछ सीख सकूँ। जी जी, जरूर जरूर हुँ, जरूर आए। आपको जी। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको आपके जैसी बहनें भी मिलेंगी, आपके भाई भी होंगे। हाँ जी। तो आप खूब उम्मीद है ग्रो करेंगी इस हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन हाँ करने जी। के बाद। जी जी हाँ जी, जज़ाकल्लाह। जी, वेलकम मेरी बहन। जी, और किसी ने हाँ, कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो? देखिए, हमारी कम्युनिटी की अभी तक जो मेरे स्टूडेंट की लिस्ट है ना, उसमें जो टॉप पे ट्रेडर है ना, वो एक फीमेल है। ठीक है, अभी मतलब कि टॉप पे जो ट्रेडर है वो एक फीमेल है। ठीक है जी, इमरान इकबाल भाई। इमरान भाई, माइक मैंने आपका हेलो। unmute- जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, यार मैंने आपकी जो वीडियो यूट्यूब पे देखता हूँ, मैंने 2 और से ट्रेनिंग भी ली है। जी जी, लेकिन उनका मसला ये है कि वो ट्रेनिंग तो दे देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ ट्रेनिंग से काम बनता नहीं है। नहीं बनता। यानी वो मार्केट स्ट्रक्चर भी पता चल गया, लेकिन असल चीज होती है थोड़ा सा ना, बंदे को जिस तरह हम बच्चे को चलाते हैं ना, उंगली पकड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वो एग्जैक्टली थोड़ी सी उंगली पकड़ के चलाते हैं तो वो फिर चलना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। अब या तो उनके पास लाइन इतनी लगी होती है कि लोग दे रहे होते हैं, और उसके बाद ये होता है कि वो ट्रेनिंग तो हो गई, अब उसके बाद कोई पूछता नहीं कि यार ये जो हमने कुछ प्रॉब्लम आया तो इसका सोल्यूशन क्या है या क्या करें हम इसको। सही। उसमें ना तो इमरान भाई, इस मैं बारे में बताएं कि क्या किस तरह कर सकते हैं। मैं और ऐड करना मतलब इसमें जी जी, मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में कुछ चीजें। जो आपने बात की ना कि उनके पीछे लाइन लगी होती है, उनके पास टाइम नहीं होता, तो ये सब बकवास है, ये झूठ है हम्म सरासर। जितना वेला डे ट्रेडर होता है, मतलब जितना वेला ट्रेडर बंदा होता है ना, जो खुद ट्रेडर होता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हम्म, ट्रेडर, मैं ठीक। आप मेरे मेरे स्क्रीनशॉट्स जब आते हैं, 1 घंटा चाहिए होता है 24 आवर में, बाकी 23 घंटे तो मोजे हैं। ट्रेडर तो वेला ही है, उसको 1 घंटा चाहिए। हम्म मार्केट में प्राइस एक्शन समझ आ गया, जब मार्किंग की, लेवल निकाले, अलर्ट लगाया, छोड़ दिया। जब अलर्ट बजेगा तो उसको ट्रेड करनी है ना, उसके अलावा बाकी टाइम तो वो वेला है, फ्री है। तो जो बंदा ट्रेडर हम्म, कहता है ना कि मैं ट्रेडर हूं और मैं बहुत बिजी हूं, वो बकवास करता है, वो झूठ बोल रहा है आपसे। मैं पहले आपको ये बात समझा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी सही। बात, बात रहेगी मसरूफियत की। मसरूफियत की बात अभी मैं आपको बताऊं, आज अभी तो वीकेंड है, मैं अपनी कम्युनिटी को टाइम दे रहा हूं। वैसे वीक डेज में मेरा स्केड्यूल आप देखें, शाम के 7 बजे मैंने एक सेशन करना होता है, रात के 10 बजे मैंने एक अच्छा। सेशन करना होता है, फिर रात के 11 बजे एक सेशन होता है, फिर सुबह 6 बजे एक सेशन होता है, नेक्स्ट डे 2 PM दोबारा दिन के 2 बजे, और फिर शाम 7 बजे से अगेन। यही साइकिल होता है मेरा पूरे वीक का। ठीक है, अच्छा। तो ये मेरे पूरे वीक का साइकिल होता है, क्योंकि कुछ यूएसए ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स भी हैं, उनका बैच जो है उनका टाइम जोन अलग से है। इसी तरह न्यूजीलैंड के वो हैं, वो उनका अलग से टाइम जोन है। पाकिस्तान और यूरोप का टाइम जोन भी थोड़ा सा अलग से है। तो डिफरेंट बैचेस जो है ना वो चल रहे हैं, और डिफरेंट कम्युनिटीज में भी जाके मैं लेक्चर्स कर रहा होता हूँ। ठीक है, वो लोग भी मुझे मतलब इनवाइट करते हैं अपने लेक्चर्स के लिए कम्युनिटीज में। तो मतलब इतना हम्म, टाइट मेरा स्केड्यूल है, और इसके बावजूद मुझे कम्युनिटी का कोई एक बंदा बताए कि उसको मेरे मैसेज, उसको मैं उनको प्रेजेंट मिलूंगा, फिर भी मैं उनको तो अपनी आपकी कम्युनिटी ये में प्रेजेंट मिलता हूँ। ट्रेनिंग ठीक है। कितने दिन की है, कितना इसका पीरियड है, कितने दिन का सेशन है, और कुछ ये डिटेल तो बताएं। जी, ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग होगी बेसिक, आपकी जो ट्रेनिंग हम करवाएंगे आपको, जिसमें हम सारा कुछ आपको सिखाएंगे, वो 3 वीक्स कंसेक्यूटिव 3 वीक्स होगी। मंडे टू फ्राइडे हमारी अच्छा। क्लासेस हुआ करेगी, ठीक है, रेगुलर। और 3 वीक्स में 3 to 4 वीक्स, अगर थोड़े से स्टूडेंट्स वीक होंगे तो 4 वीक्स भी लग सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स के बेसिक पहले से क्लियर होंगे तो फिर 3 वीक्स में ये कंप्लीट हम्म, हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है। 3 वीक्स के बाद अच्छा। 1 साल पूरा आप हमारे साथ रहेंगे हमारी कम्युनिटी में, जहाँ पे बाकी सारे ट्रेडर्स अपने एनालिसिस, अपने सब कुछ शेयर कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने अभी वकार भाई को बोला कि नेक्स्ट जब सेशन होगा, आप उसमें अपना क्वेश्चन कीजिएगा। तो इसी तरह आपके पास अनलिमिटेड रिपीट्स होंगे, कि ये वाला बैच आपका हम्म खत्म हो जाएगा ना, आपका 3 वीक्स कंप्लीट हो गए, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट बैच अनाउंस होगा, तो आपको फ्री टिकट होगा उसमें। ठीक है, आपको उसके लिए कोई अलग ठीक। से फीस पे नहीं करनी।
आप दोबारा से उसको ज्वाइन करके दोबारा से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। पूरा एक साल जो है ना आप तसल्ली कर सकते हैं कि जब तक आप सीख ना जाएं आप हमारे साथ रहेंगे। तो मेरा टारगेट ये ठीक है। नहीं है कि बस मैं फीस लूं और साइड पे हो जाऊं। मैंने जो है ना ये मिशन रखा है कि जो फीस देता है ना वो जब तक सीख ना जाए, मैं समझता हूँ कि वो फीस मुझ पे हलाल ही नहीं है। क्योंकि मैंने इसलिए 1 साल का टाइम दे दिया स्टूडेंट्स को कि भाई 1 साल मेरा सर खाते रहो, ठीक है। तो नॉर्मली हम्म। 3-4 महीनों में बंदा सीख जाता है, अच्छे से तगड़े से सीख जाता है। तो बाकी ये है कि मैंने फिर भी 1 साल का जो है ना वो टाइम दे दिया है कि 1 साल आप मैं कम्युनिटी में। खुद ये समझता हूँ, जब मैंने लोगों को कुछ देखा है जो सक्सेसफुल, कम ही देखे हैं सक्सेसफुल वैसे, जी तो वो यही हुआ है कि उन्होंने 2-3 साल पहले समझे कि रगड़ा खाया है, जिसे कहते हैं रंगरूटी कटी है, हमारे पंजाब में एग्जैक्टली कहते हैं ना वो एग्जैक्टली रंगरूटी। जो बिल्कुल। फौज की रंगरूटी होती है ना, वो रंगरूटी उन्होंने कटी है, तो उसके बाद वो ये पी कटी है, तो उन्होंने उसके साथ शौक रखा है। तो क्योंकि हाँ आप उस फेज से गुजर चुके हैं एक दफा, तो बिल्कुल आप मेरे ख्याल में दूसरे बंदों को जरा उंगली पकड़ के आसानी से उस फेज से गुजर सकते हैं कि यार इधर से जब बारिश आ जाए तो क्या करना है, और बगैर छतरी के जा रहे हो, बारिश आ जाए तो क्या कर लें। कुछ इस तरह के मामलात में ना आप हेल्प कर सकते हैं। जी। अब देखिए ठीक है, यहाँ पे, ठीक जी जी, अब यहाँ पे देखिए इमरान भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने पिछले वीक में क्या किया, गोल्ड को हमने मंड मंड के ट्रेड किया, हर दिन हमने इसको ना दबा के ट्रेड किया है, ठीक है। दो दो है तीन जी। तीन ट्रेड्स इन अ डे मतलब इस पे बन रही थी, हमने इसको दबा के ट्रेड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आके ना जैसे ही मुझे लगा कि मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, ये चीज़ है ना एक्सपीरियंस, अब स्टूडेंट्स को तो नहीं पता कि मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। तो मैंने उनको पहले हम्म। से अपडेट डाल दिया था कि जुमेरात और जुमे वाले दिन मार्केट टोटल इसका डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। आप गोल्ड को देखें, जुमेरात तक आप उसको देखें, आपको लगेगा कि ये तो जा रहा है 2250 पे, 2230 पे। लेकिन हर कोई यही आवाजें लगा रहा था। जुमेरात के बाद आप, मैंने यहाँ पे अपडेट डाल दिया था कि बी केयरफुल, कल से मार्केट के डायनेमिक टोटली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। ये चीज होती है एक्सपीरियंस, ये होता है अंगुली से पकड़ के चलाना। मैंने ट्रेडर्स को मना कर दिया कि जब तक मैं कॉल ना दूं तुम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि मैं मार्केट ठीक को, हो गया। ये मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो अब मेरे एक्सपीरियंस से अगर मेरे स्टूडेंट्स को फायदा नहीं हो रहा, मेरी कम्युनिटी को फायदा नहीं हो रहा, तो फिर किस काम का। तो मैंने यहाँ पे जुमेरात को, ये डेट देखें, इसकी टाइम देखें, मैंने अपडेट डाल दिया था कि भाई बस रुक जाओ, मेरे हम्म। अपडेट का इंतजार करो, ठीक है। उसके बाद ये अपडेट दिया, ये सिग्नल दिया, जाके रिजल्ट्स देखे, परफेक्टली हिट हुआ जाके ये। मतलब ये चीज होती है ना, एक्सपीरियंस इस चीज का नाम है कि आप लोगों को मैं साथ में लेके चलूं, आप लोगों को मैं बताऊं। बाद में फिर जो है ना, मैं अभी सेशन नहीं हुआ, उसके बाद हमारा वीआईपी में जैसे ही सेशन होगा मैं उनको बताऊंगा कि मैंने क्यों रोका था, ठीक है। उसके बाद ये सिग्नल सही। अगर मैंने दिया है, जब सेशन होता है स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इसके पीछे क्या लॉजिक था, मैं उनको लॉजिक समझाता हूँ कि ये लॉजिक था, ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे पास था, इस वजह से मैंने सिग्नल दिया था, ठीक है। तो मतलब वो सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस से गेन कर रहे हैं सारी चीजें। और उसके साथ आप देखें तो मैं खुद भी, मैं सारी ट्रेड्स अपनी शेयर नहीं करता, लेकिन कभी कभार मैं कर भी देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स जब कहते हैं तो मैं कर देता हूँ। लेकिन आप देखें कि ये मतलब कि सुबह के टाइम पे मैंने लॉस लिया, अब ठीक है मैंने बताया ये लॉस हो गया, छोड़ दो ट्रेडिंग। न्यूयॉर्क सेशन में रिकवरी की कोशिश करेंगे। अब न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट थोड़ी सी चौपी थी, चौपी से मुराद के मतलब कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, छोटे मोटे छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट चल रही थी। तो मैंने इस पे स्कैल्पिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब स्कैल्पिंग करी और मतलब कि वो लॉस भी रिकवर किया और उसके ऊपर भी 1,000 का प्रॉफिट किया और छोड़ दिया। इससे पहले हमारे जो पिछले दिन गुजरे थे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई वीक 2,000 पे जा रहा था, कोई दिन 2,000 पे जा रहा था, कोई 2,500 पे जा रहा था, कोई 1,500 पे क्लोज हो रहा था विदाउट लूजिंग अ सिंगल ट्रेड। लेकिन क्या है कि ये थोड़े से डायनेमिक्स मार्केट के शिफ्ट हो रहे थे सैटरडे मतलब थर्सडे और फ्राइडे को, तो मैंने सुबह थोड़ा सा रिस्क लिया था। स्टूडेंट्स को मैंने रोक के रखा था। देखिए मुझे पता है कि मैंने वीक में $10,000 बना लिया, अब उसमें से अगर $2,000 मैं एक्सपेरिमेंट में गवा दूंगा तो आई डोंट केयर, ठीक है। मुझे उससे परवाह सही है, नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब कि देखिए सारी उम्र इंसान सीखता रहता है ना। तो सही है। मतलब मैंने 10,000 बना लिया, मैंने 10,000 में से 2,000 रिस्क कर दिया, आई डोंट केयर, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टूडेंट्स को रोक दिया, लेकिन खुद मैंने ट्राई किया था। लेकिन उसके बाद जब मुझे सही ट्रेड मिली तो मैंने सबको बोला, मैंने कहा आ जाओ भाई मैदान में करो ट्रेड, नाउ इट्स टाइम टू ट्रेड। अच्छा, आपका सेशन सेशन ज्वाइन करने के लिए अभी जो ट्रेनिंग के लिए पहले बेसिक वीडियोस कौन सी हैं जो आपकी देख लें, ताकि उसके वो जो कोर्स आपके यूट्यूब पे। वो कोर्स हमने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि बिल्कुल जिस बंदे ने जिंदगी में कभी टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया ना, वो बंदा भी हम्म। उसमें आके उसको सीख सकता है और कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हम्म। मिलेंगे जो पिछले बैच के हमारे स्टूडेंट्स थे, वो बिल्कुल जीरो आए थे, जिनको बिल्कुल एबीसी भी नहीं पता थी टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। वो बंदे भी आके स्टार्ट हुए और विद इन 3 वीक्स वो अब अपने टेक्निकल एनालिसिस करके यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। तो हमने उसको अच्छा, मेरे डिजाइन साथ ऐसे, ये हुआ है कि 2 साल तकरीबन मैंने लगाए हैं, उसमें से मैंने पहले तो
काफी लॉसेस किए हैं। जी अब मैं कुछ 3-4 महीने से 5 महीने से जो समझे कि स्टेबल हो गया हूँ। ठीक है, अब सही उसमें मुझे यानी कि एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक और ये जो करेक्टर शिफ्ट वगैरह इसके ऊपर मैं एंट्री ले लेता हूँ, तो मेरी यानी उसके बाद मेरा अब अकाउंट लॉस में कोई नहीं गया सही है। और थोड़े थोड़े प्रॉफिट में जाना शुरू हो गया। हाँ यानी अब 3-4 मिनट से स्टेबल है, यानी कि वो इसमें नहीं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्टेबिलिटी या कुछ लर्निंग पे बेहतर आई। हाँ यानी एसएल के ऊपर मैंने टोका अब रखा होता है कि जी जो आप जैसे यूट्यूबर हैं जो, तो हाँ अब जरा में लगता है गलत एंट्री होगी तो मैं उसको लॉस में वहीं पे काटता हूँ। हाँ पहले ये आदतें नहीं थी। बिल्कुल। तो मुझे क्या सजेस्ट करेंगे आप, क्या रिकमेंड करेंगे? इट्स अप टू यू, आपको जो भी लगता है सही आप फैसला कर सकते हैं। बाकी देख लें, चॉइस इज योर्स। बाकी हमारा प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है, ठीक है। हमने तो यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी आप लोगों को कंप्लीट कोर्स दिया हुआ है। अगर आप गुड लर्नर हैं तो आप इससे भी सीख सकते हैं, ठीक है। आप इससे भी सही सीख, सही। ऐसी बात नहीं है कि तो चले इसमें मैं आपसे हाँ, व्हाट्सएप के नंबर पे आपसे रब्ता करता हूँ फिर ना, जी ताकि जरूर। आपसे जरा इसमें गाइडलाइन ले सकते हूँ, क्योंकि मैं ठीक है। चाहता हूँ कि ऐसे मेंटोर के साथ बंदा रहे जिससे जरा गुरु के साथ बंदा कुछ सीखने नहीं की नहीं, गुरु चीजें शुरू मिले। कोई नहीं, हम भाई हैं भाई, भाइयों की तरह मिलके चलेंगे, काम करेंगे। मकसद ऐसे ही हाँ ऐसे ही ऐसे ही, बिल्कुल। हाँ, तो चलो बस यही शुक्रिया। होता है ना, मेरा अगर एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। ठीक हो उनसे गया, से शुक्रिया। ठीक, ओके ब्रदर। और कुछ कोई बढ़िया, थैंक भाई कोई बहन कोई कहना चाहे तो आप आ सकते हैं माइक पे। चलें जी, आई थिंक टाइम टाइम काफ़ी हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा सेशन हो गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम 30 मिनट में वाइंड अप करेंगे। मैंने ये प्लान किया था, मैंने कहा वीकेंड है तो रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा बहाना मिला हुआ है तो चले रेस्ट। बाकी वीकेंड का पूरे वीक का मेरा स्केड्यूल आप लोगों ने सुन लिया है। तो मतलब कि बड़ा हार्डली जो है ना, मैं वीकेंड आता है और नींद पूरी होती है, नहीं तो बाकी डेज में तो नींद ही नहीं पूरी हो रही होती। तो और ठीक है जी, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में भी, अगर कोई मेरे पास टाइम निकलेगा तो ज़रूर सेशन करेंगे, आप लोगों के साथ गपशप लगाएंगे। और बस ये है कि मेरा प्लान तो ये है कि मंडे से अगर हमारा बैच स्टार्ट हो जाए तो गुड हो जाएगा। 2 स्टूडेंट्स की जगह है, जो लोग आना चाहें आप लोग आ जाएं, कल तक रब्ता करके फीस सबमिट करवा दें, मंडे से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो बाकी जो है एडजस्ट वो आप भाई आपकी फ़ीस एडजस्ट कर लेंगे। आपने अगर 3 मंथ्स की फ़ीस पे की हुई है ना, और रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है वीआईपी, और आप मेंटोरशिप में आना चाह रहे हैं, तो आप आ जाएं। आपकी वो जो फ़ी आपने 3 मंथ की पे की है ना, वो उसी मेंटोरशिप फ़ी में से कट हो जाएगी, माइनस कर देंगे, ठीक है प्यारे भाई। एडजस्टमेंट कर लेंगे। माइस ऑन है, माइक म्यूट है मेरा? नहीं नहीं, जी जी ज़रूर एहसान भाई, ज़रूर। आपके इलाके से एक हमारी बहन भी और भी आ रही है, मुजफ्फराबाद से, ठीक है। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें। अफगान भाई आपको समझ आ गई ना, क्रिप्टो अफगान? आपकी फ़ीस एडजस्ट हो जाएगी, आपने अगर रिसेंटली ज्वाइन किया है ना। हाँ, आपने अगर रिसेंटली ज्वाइन किया है तो आपकी फ़ीस उसी में एडजस्ट हो जाएगी, मेंटोरशिप वाले में। उसके साथ वैसे भी 1 मंथ सिग्नल्स तो आपको वैसे ही मिलने हैं, और बाकी जो है ना वो उसमें एडजस्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है यार। हम बड़े कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। हम वो नहीं करते कि आपने सिग्नल के लिए दिए हैं तो आपको वो इधर नहीं, इधर, ऐसा कुछ नहीं है यार। 10 20 50 डॉलर की कोई औकात नहीं है, ठीक है। मतलब ये कोई ऐसी नहीं है बात कि हम जो है ना उस पर चपले मारते रहे छोटी छोटी बातों के लिए। तो ये एडजस्ट कर लेंगे हम, सही है। अगर कोई मेंबर है वो आता है किसी वजह से, वो मसरूफ़ है, टाइम नहीं दे सका, ट्रेड नहीं कर सका, उसका टाइम एक्सपायर हो गया, वो दोबारा से आना चाहता है, तो हम उसको भी ऑप्शन देते हैं कि आ जाओ भाई, दोबारा 1 महीना और ले लो वीआईपी। लेकिन देखिए ये ईमानदारी आपकी है ना, आप अगर 2 नंबरी करके ले लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन आप अपना ज़मीर जो है ना उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो हम तो ये भी ऑफर, अभी रमज़ान में कुछ लोग आए थे, रमज़ान में ड्यू टू बिजी स्केजुअल मैं टाइम नहीं दे सका था सही से। मैंने आप लोगों को बोला था, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, मैं वीआईपी मेंबरशिप वाले स्टूडेंट्स को टाइम नहीं दे सका। तो आप लोग क्या करें कि रमज़ान के बाद जब हम रूटीन में आ जाएंगे, तो आपको मतलब कि एक्स्ट्रा जो है ना वो डेज मैं अलाट कर दूंगा उसमें वीआईपी में। तो हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, सब स्टूडेंट्स को जो है ना एक्सटेंशन दी उस पर। तो ये कोई बात नहीं है, आपने जो भी सर्विसेज है हमारी, आप मतलब कर लेते हैं एडजस्टमेंट, हम कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है। कोऑपरेटिव है हम, बहुत कोऑपरेटिव टीम है हमारी, और हम सारे जो है ना मैनेज कर लेते हैं इस चीज़ को। अपना ख्याल रखें जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक दुआओं में याद रखें। आपका होस्ट, आपका दोस्त आबिद हुसैन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी।